नेफ्रोलॉजी ओपीडी में एक कॉमन प्रॉब्लम हम इनकाउंटर करता है पेशाब में जाग आना, एक्सेसिव बबलिंग या फ्रॉथिंग। ये साबुन जैसे पानी में डालने के बाद बबल्स आ जाता है, जैसे यूरिन आता है, सेडिमेंट्स आता है, जाग पेशाब में आना, ये क्या है, इसका ट्रीटमेंट या हर पेशेंट को पेशाब में जाग आना ट्रीटमेंट ज़रूरी है क्या या नहीं, ये सारा इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं पेशाब कैसे बनता है, क्यों जाग आना शुरू होता है। किडनी है, किडनी से पेशाब बन के यूरेटर में आके ब्लैडर में आता है, ब्लैडर में पेशाब स्टोर होता है, कहीं भी पर्टिकुलर क्वांटिटी में आ गया पेशाब पास होना, वो सिचुएशन पेशेंट महसूस होता है, फिर पेशाब पास होता है। किडनी के अंदर जैसे फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन, इधर फिल्ट्रेशन होता है। नॉर्मली भी किडनी लगभग 150 या 150 मिलीग्राम के आसपास प्रोटीन पेशाब में फेंकता है। उसमें किडनी का काम तो गंदगी बाहर करना, उसमें तो गंदगी में सारा सॉल्ट आ जाता है, उसमें 150 मिलीग्राम के अराउंड 24 आवर्स में पेशाब में प्रोटीन आता ही है। किडनी अंदर ये फिल्ट्रेशन यूनिट, इधर से पेशाब में गंदगी सारा फिल्टर होता है, उसी टाइम लगभग 150 मिलीग्राम के अराउंड पेशाब में हर दिन प्रोटीन आता ही है। ये नॉर्मली प्रोटीन 150 मिलीग्राम तो है, लेकिन एक्सेसिव बबलिंग या फ्रोथिंग ये पेशेंट महसूस नहीं हुआ होगा। ज़्यादा तरफ जैसे बबलिंग पेशाब जाने के बाद जैसे एक्सेसिव बबल्स अगर पेशेंट महसूस करना शुरू करता है, वो मैं फील करता है, अरे पास होने के बाद पहले बार मैं नोटिस कर रहा हूँ ज़्यादा आ रहे हैं, उसी टाइम पेशेंट का मन में ये फील होता है ये कुछ प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा होगा। जैसे ये नॉर्मल या एक्सेसिव बबलिंग कब डिफ्रेंशिएट करें। कुछ पेशेंट पूछता है सर ये एक्सेसिव बबलिंग है नॉर्मल है। एक्सेसिव बबलिंग ज़्यादा तरफ टॉयलेट में, वेस्टर्न टॉयलेट में बबल्स आता है विदाउट फ्लशिंग, वो जाता नहीं, वो टॉयलेट सीट में आप देख सकते हैं ज़्यादा देर तक वो बबल्स रुकता है। नॉर्मली अगर ये कोई बिना पैथोलॉजी पेशाब में अगर प्रोटीन नहीं आ रहे तो ज़्यादा तरफ वो बबल्स डिसअपियर हो जाता है। ओपीडी में आने वाला पेशेंट बहुत बार टेस्ट देने के लिए वो कंटेनर, छोटा कंटेनर जैसे एग्जांपल के लिए दिया, जैसे कंटेनर में कलेक्ट करता है। अगर इनके इस प्रोटीन पेशाब में ज़्यादा है तो जैसे कंटेनर में भी बहुत बार बबल्स देख सकता है। अगर वीडियो देखने वाले लोगों को सिर्फ यही डाउट था सर कैसे डिफ्रेंशिएट करें, वेस्टर्न टॉयलेट में ज़्यादा देर तक फ्लश करने के बाद तो सब कुछ तो निकल जाता है, नॉर्मल बबल्स भी, प्रोटीन यूरिया का ज़्यादा है तो फिर भी निकल जाता है, लेकिन एक्सेसिव टाइम तक वो रुकता है वो बबल्स। लेयर का ऊपर लेयर बनते जाता है। ये क्या हर पेशेंट को पेशाब में प्रोटीन ज़्यादा निकल रहा है क्या? सबसे पहले ये पेशाब में प्रोटीन आ गया तो क्यों बबल बन जाता है? सरफेक्टेंट प्रॉपर्टी या बचपन में आपने ज़रूर खेला तो होगा साबुन, ये साबुन को पानी में मिला के ज़्यादा तरफ आउटसाइड भी मिल जाता है, वो जाके हवा भरता है, उससे बबल्स बनता है। प्ले किया तो होगा, कभी भी वो साबुन डालता है सरफेक्टेंट कम होगा, सेम प्रॉपर्टी अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो बबल्स बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये प्रोटीन के अलावा नॉर्मली क्या क्या सिचुएशन में एक्सेसिव बबल्स जैसे महसूस हो सकता है। ये नॉन स्कैरी, अगर प्रोटीन तो है नहीं फिर भी एक्सेसिव बबल कब पेशेंट महसूस कर सकता है। सबसे कॉमन सिचुएशन एक तो डिहाइड्रेशन, पानी ज़्यादा नहीं लिया, उसी टाइम क्या होगा पेशाब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, उसी टाइम गंदगी थोड़ा उस पर्टिकुलर टाइम में यूरिन पास होने के समय उस पर्टिकुलर टाइम में
ज़्यादा गंदगी होगा, सॉल्ट होगा, सर्फैक्टेंट प्रॉपर्टी थोड़ा बढ़ता है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन एक्सेसिव बबलिंग नोटिस कर सकता है। दूसरा, फुल ब्लैडर के बाद पेशेंट बहुत समय से होल्ड किया है, ट्रेन ट्रैवल में कुछ लोग अवॉइड करता है, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना अवॉइड करते हैं, फिर रात को जाके ब्लैडर एम्प्टी करने के समय एक तो तेज़ी से आता है पेशाब का वो स्ट्रीम, दूसरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ब्लैडर में पेशाब कलेक्ट किया था उसमें प्रोटीन थोड़ा सा नॉर्म उस क्वांटिटी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, सॉल्ट भी ज़्यादा होता है, उसी टाइम पे एक्सेसिव बबलिंग आ सकता है, जाग जैसे महसूस हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है, वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, दवाई, कोई भी दवाई अगर पेशाब को वो दवाई का अगर प्रॉपर्टी है सर्फैक्टेंट कम करना जैसे प्रॉपर्टी है, वो सर्फैक्टेंट को इंट्रैक्ट करना जैसे प्रॉपर्टी है, वो भी एक्सेसिव फ्रॉथिंग जैसे महसूस हो सकता है पेशेंट को, लेकिन वो भी बिल्कुल सेफ है क्योंकि एक बार दवाई बंद कर दिया यही सिचुएशन भी ठीक हो जाएगा। तीसरा, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन के समय भी डेब्रीज या कुछ गंदगी अंदर हो सकता है, उस कारण के समय भी पेशाब में पेशेंट जाग जैसे महसूस हो सकता है। ये प्रोटीन नहीं है, ये सिचुएशन ठीक होगा, पेशाब में जाग आना भी ठीक हो जाता है। ये ज़्यादातर अब पेशेंट कब महसूस हो करेगा, अगर डिहाइड्रेशन है, फुल ब्लैडर है, तो पेशेंट अच्छे से पानी लेने के बाद ये जाग डिसअपियर हो जाता है। एवेलुएशन कब चाहिए था, अगर लगातार मान लो 3 दिन लगातार, 1 हफ्ता लगातार ये सिचुएशन चेंज ही नहीं हो रहा, बीच बीच में आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोई कारण होगा इन्फेक्शन या कोई दवाई छोड़ देंगे ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन इलाज होके ठीक हो गया तो ठीक हो जाएगा। डिहाइड्रेशन, फुल ब्लैडर ये सिचुएशन तो कोई डरना का ज़रूरत है नहीं, जाग अपने आप ठीक हो जाता है, वो महसूस हो रहा होगा लेकिन ठीक हो जाता है। अगर वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंडियन टॉयलेट जैसे यूज़ कर रहे हैं, उसी टाइम कैसे पता चलता है, यूजुअली बबल्स आप दूर से भी देख सकते हैं, एक्सेसिवली आ रहा होगा, पानी ज़्यादा डालने के बाद ही वो निकलता है, वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका था। ऐसे हर बार आप एक्सेसिवली आप महसूस कर रहे हो, थोड़ा सा महसूस आ रहा है यार इतना बबल्स कैसे आ गया, हर बार मैंने इतना नोटिस किया नहीं था, इस सिचुएशन उसको फ्लश करने के लिए ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ रहा है। ऐसे ही अब लगातार 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, ठीक हुआ नहीं, उस सिचुएशन में नेक्स्ट स्टेप का ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टेप क्या कारण है, इसके अलावा क्या कारण है वो देखना का ज़रूरत है। ये तीनों कारण तो हमने देख लिया। अगर इसके साथ पैर में सूजन आना, आँख का नीचे सूजन आना, ज़्यादा थकान लगना, बार बार नाइट में पेशाब के लिए उठना, नींद टूट के, स्पेशली मिडिल एज 60 साल का नीचे या 50 साल का नीचे, रात में 2 बार तो ठीक है पेशाब के लिए, रात में आपने कॉफ़ी वगैरह ले लिया, इवनिंग अराउंड 6 PM के बाद, डाइट में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लिया, बहुत लोग पार्टी जाता है कोका कोला जैसे ले लेते हैं, उसी टाइम बार बार पेशाब करना, मन नाइट नींद टूट के पेशेंट उठ के पेशाब करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मल डाइट लेने के बाद भी, पानी कम लेने के बाद भी रात को बार बार उठना पड़ रहा है, उस सिचुएशन जैसे एसोसिएटेड सिम्टम बोल रहा है, अगर एसोसिएटेड सिम्टम आपको भी महसूस हो रहे हैं, पेशाब में जैसे एक्सेसिव फ्रॉथिंग, जाग जैसे महसूस हो रहे हैं, तो हम ये टेस्ट करना पड़ता है पेशाब में कितना प्रोटीन आ रहे। हमने तो पहले ऑलरेडी देख लिया कौन कौन सा सिचुएशन है उसमें पेशाब में जाग जैसे महसूस हो सकता है, वो हमने ठीक है रूल आउट कर लिया। इसके बाद भी लगातार पेशेंट महसूस हो रहे हैं, पेशेंट को महसूस हो रहा है पेशाब में जाग। ये जैसे एक्सेसिव बगलिंग बहुत बार रिपोर्ट हम करने के लिए सैंपल और कंटेनर में लेने के समय भी पेशेंट को जैसे पता चल रहा है जाग है। फिर इस सिचुएशन में क्या नेक्स्ट करना है, 24 आवर्स में नॉर्मल प्रोटीन तो 150 मिलीग्राम के आसपास होना है। इस समय हम ये टेस्ट भेजेंगे 24 आवर यूरिनरी पेशाब का कलेक्ट करके, उसमें प्रोटीन कितना आ रहा है वो देखना होगा। लेकिन आजकल 24 आवर्स में पूरा मिला के सबसे इम्पोर्टेंट पेशाब कलेक्ट करना तो मुश्किल है। दूसरा,
कंटेनर, कितना कंटेनर में ले जाना। तीसरा, कोई भी पेशेंट या कोई भी ह्यूमन बीइंग ये चाहता नहीं था सारा पेशाब किसी बैग में रख के लैब ले जा रहा है। एक तो कम्बरसम प्रोसेस होता है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होता है। बोलना है तो इसी 24 आवर्स प्रोटीन करके, लेकिन ये अवॉइड करने के लिए एक सिंपल टेस्ट आया है, यूरिनरी पीसीआर, प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो या एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। ज़्यादातर क्या दिखाता है 24 घंटे में पेशाब में प्रोटीन कितना आ रहा है वो लगभग दिखाता है। अगर पेशेंट को एसोसिएटेड सिम्टम्स है, लगातार पेशाब में जैसे जाग जैसे महसूस हो रहे, ये टेस्ट करना ज़रूरी पड़ता है। ये टेस्ट 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन या यूरिनरी पीसीआर, इसी में वैल्यू निकल के आ जाता है कितना मिलीग्राम या कितना ग्राम। अगर इस सिचुएशन में 1 ग्राम का ज़्यादा है, नॉर्मल तो 150 मिलीग्राम है, 1 ग्राम मतलब कितना हो गया, हज़ार मिलीग्राम का ऊपर पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, तो उस सिचुएशन के बाद सबसे बेस्ट अब कोई ट्रस्टेड डॉक्टर या ट्रस्टेड नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा के आगे कारण ढूंढ के ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। 1 ग्राम का ऊपर है तो 1 ग्राम का ऊपर आ गया, ज़्यादा तरफ क्या होगा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। शुरू में हमने किडनी का फिल्ट्रेशन एक पार्ट हमने दिखाया था। अगर फिल्टर जैसे होता है किडनी के अंदर, अगर वो कुछ डैमेज है उसी टाइम पे पेशाब में प्रोटीन आएगा। अगर 1 ग्राम का ऊपर है, 3.5 ग्राम का नीचे है, तो ज़्यादातर ट्रीटमेंट करके वो पेशाब का जाग धीरे धीरे कम कर सकता है दवाई से। 1 ग्राम का ऊपर 3.5 ग्राम का नीचे है तो ज़रूर आपका नेक्स्ट ब्लड टेस्ट भी ज़रूरत होगा, अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरत होगा। देखे डॉक्टर साहब अपने कारण ढूंढ के इलाज शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे कम में आएगा। ये तो फर्स्ट सिचुएशन है। एक्सेसिव बहुत ज़्यादा आ गया, 3.5 ग्राम का ऊपर 5 ग्राम, 5000 मिलीग्राम इक्वल टू 5 ग्राम, उतना ज़्यादा आ रहे तो फिर क्या होगा। उस सिचुएशन में पेशेंट को ये ज़रूर दूसरा सिम्टम तो आया होगा। पेशाब में अगर जाग के साथ भी पैर में मोटापन, पैर सूजना, आँख सूजना, ये प्रॉब्लम तो ज़रूर आया होगा। ये सिचुएशन पहले ही बहुत बार पता चल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है तो ज़रूर ट्रीटमेंट, अगर फिल्टर का कारण है ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, कंट्रोल में ये सिचुएशन आएगा धीरे धीरे। अभी ये सिचुएशन देखेंगे, नॉर्मल तो है नहीं लेकिन 1 ग्राम का नीचे है, माइल्ड प्रोटीन, 1 ग्राम से नीचे पेशाब में प्रोटीन जा रहा है। इस सिचुएशन में क्या करना है, ये दोनों में कोई भी रिपोर्ट, यूरिन पीसीआर, 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन 1 ग्राम का नीचे। ज़्यादा तरफ किस सिचुएशन में प्रोटीन पेशाब में आता है, डायबिटीज़, अगर शुगर कंट्रोल में है नहीं तो। बहुत सिचुएशन में पेशेंट ये बोलता है, सर आज तक डायबिटीज़ तो नहीं था, ये कैसे हो सकता है। उसी टाइम एवेलुएशन करना पड़ता है, ये डायबिटीज़ तो है नहीं, बीपी कंट्रोल में है या नहीं। अगर बीपी ज़्यादा है तो फिल्टर बोला जाता है वो किडनी का ग्लोमेरुलाई के आसपास, उधर प्रेशर बन के फिल्टर डैमेज हो सकता है। अगर बीपी कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें, ये पेशाब में प्रोटीन लीक होना और कम आना शुरू होगा। वजन, अगर बॉडी में वेट ज़्यादा है वो किडनी टॉलरेट नहीं कर पाएगा, 100 किलो, 110 किलो, उसी टाइम क्या होगा, किडनी का फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बॉडी के हिसाब से टॉलरेट नहीं हो पा रहे, पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहे हैं। वजन कंट्रोल होगा, पेशाब में प्रोटीन लीक होना कम होना शुरू हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा नमक, उस सिचुएशन में किडनी के ऊपर लोड ज़्यादा होता है, लोड होने के समय फिल्ट्रेट डैमेज होने का चांस है, पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। नमक कम करना होगा। प्रोसेस्ड फूड वो क्या क्या फूड अवॉइड करना है, क्या क्या फूड लेना है, शायद वो एक और वीडियो में देखेंगे, नहीं है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ 3 सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर रिपोर्ट नॉर्मल 8 मिलीग्राम से ऊपर है लेकिन 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम का नीचे है तो ज़्यादा तरफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही कम आ जाएगा, दवाई का मोस्टली ज़रूरत नहीं होगा। अगर 1 ग्राम का ऊपर है तो एवेलुएट करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एक्सेसिवली ज़्यादा है तो भी ट्रीटमेंट तुरंत लेना होगा क्योंकि कंट्रोल में आने का चांस है।
अभी एक अच्छी सिचुएशन डिस्कस करेंगे। पेशाब में प्रोटीन हमने चेक किया, नॉर्मल आ गया। ये रिपोर्ट या ये रिपोर्ट हमने किया, नॉर्मल वैल्यू आ गया। उसी टाइम क्या है, फिर भी पेशाब में जाग महसूस हो रही। एक और बार रिपीट रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर दोनों नॉर्मल आ गया तो पेशाब में प्रोटीन नहीं है, आपका घबराना का ज़रूरत नहीं। एक्सेसिव बबलिंग कोई और कारण की वजह हो सकता है, ठीक हो जाएगा। कोई और कारण का क्या हो सकता है, बहुत पेशेंट ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड जैसे, बस कंडक्टर जैसे ज़्यादा देर खड़े होने का काम होता है, उनको शाम को थोड़ा सा पेशाब में प्रोटीन आ जाता है और ठीक हो जाता है। आपने टेस्ट किया, पेशाब में प्रोटीन नहीं आया तो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, आप टेंशन मत लेना। एक ही कंडीशन था, लैब थोड़ा रिलायबल लैब होना है, स्टैंडर्ड लैब, लाइसेंस होके गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब से आप करोगे। ये रिपोर्ट नॉर्मल आया है, बाकी एसोसिएटेड सिम्टम्स है नहीं, ऐसे तो आप टेंशन मत लेना। वो पेशाब में जाग शायद आपका नॉर्मल हो जाएगा। ट्रांसिएंट बोलता है, ट्रांसिएंट नहीं अभी महसूस कर रहा होगा, कोई भी एक्टिविटी की वजह हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा आगे। एक सिचुएशन तो लगातार पेशाब में जाग जैसे महसूस हो रहा है, रिपोर्ट चेक किया, प्रोटीन पेशाब में बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज का नीचे है, तो फिर टेंशन नहीं, वो ठीक हो जाएगा। तो दूसरा 150 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम का नीचे है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना, नमक कम लेना है, वजन BMI कंट्रोल पे रखना है, एक्सरसाइज का ज़रूरत होगा। ये ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से ही BP चेक, शुगर चेक, इससे ही पेशाब का प्रोटीन धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू होगा। अगर उससे ज़्यादा है तो एवेलुएट करके ट्रीट करना पड़ता है। ये सारा पेशाब में जाग आना का कारण हमने डिस्कस कर लिया था, ट्रीटमेंट ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद वो अगर 1 ग्राम का ज़्यादा है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ये क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इसके लिए हमको कारण पता होना है। कारण के लिए क्या क्या है, ब्लड टेस्ट ज़रूरत पड़ता है, बहुत बार डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करना का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि किडनी क्यों इतना प्रोटीन लीक कर रहे हैं वो चेक होगा। ये चेक करके क्या कारण के वजह पेशाब में प्रोटीन आ रहा है वो ट्रीट करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो प्रोटीन तो कम आएगा, जाग तो महसूस होगा, वो भी ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाएगा। कारण हमने डिस्कस कर लिया। ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या क्या है, ठीक है। 1 ग्राम का ऊपर मान के चले, डायबिटीज़ के वजह पेशाब में प्रोटीन आ रहे ज़्यादातर अब पेशेंट बोलता है। दवाई में किडनी क्या है, वो फिल्ट्रेट के अंदर प्रेशर बन रहा है, किडनी के अंदर प्रेशर कम करने का दवाई होते हैं, प्रोटीन यूरिया को कम करता है। AC इनहिबिटर, एनालाप्रिल, रैमिप्रिल जैसे दवाई होता है, टेलमिसार्टान, अलग अलग ग्रुप का दवाई होता है, 5 ग्रुप का दवाई आजकल यूज़ हो रहे। दवा यूज़ करके पेशाब में प्रोटीन जा रहे वो कम कर सकता है। ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट ऑप्शन ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, शायद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे पूरा, नहीं है तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। शायद आज का वीडियो से आपका कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इसी रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकता है, वो उस आपका डाउट को इधर लाइव सेशन या नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। नमस्कार।